तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर क्या होता था? एक स्ट्रेट मिरर होता था और इसमें एक तरफ पॉलिश होती थी। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, जैसे लेटरल इन्वर्जन जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इसकी, और फिर इसका हमने रिफ्लेक्शन देखा था कि एक प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। वैसे ही कुछ और भी टाइप के मिरर होते हैं जो अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें सबसे कॉमन है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? अगर किसी मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे तो वो मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो। अगर मान लो मैं कोई भी मिरर लेता हूँ, उसको ऐसे कर्व बना देता हूँ, तो इसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है। अगर मैं अंदर की तरफ इनवर्ट्स पॉलिश करता हूँ तो आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, और अगर यही मिरर को मैं आउटवर्ड्स पॉलिश करता हूँ तो इनवर्ट सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी। ऐसे मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर बेसिक टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉनकेव, फिर होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पहचानने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं दोनों मिरर क्या होते हैं, फिर एक शॉर्टकट ट्रिक की बात करेंगे कैसे आप याद रख सकते हैं कि कौन सा मिरर कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स हो। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी इनवर्ट्स हो वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका कन्वर्जिंग इफेक्ट, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर लाके सारी एनर्जी को स्टोर करना या फिर एक पॉइंट पर फोकस करना, दैट इज कन्वर्जिंग इफेक्ट। तो कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। यही सेकंड टाइप का मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होती है और इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये डाइवर्जिंग इफेक्ट शो करता है। डाइवर्जिंग मतलब सारी लाइट को एक पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से दूर ले जाना, उनको फैला देना, वो होता है डाइवर्जिंग। तो दोनों मिरर को अपन बना के देख लेते हैं। अगर मैं, जैसा हमें दिया गया है, इस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स होगी तो बाहर की तरफ हमें पॉलिश करनी है आउटवर्ड्स, और जो इनवर्ट सरफेस होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और बाहर की तरफ पॉलिश होगी। ये है कॉनकेव मिरर। यही कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? ये भी मिरर, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, इसमें इनवर्ट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और जो बाहर की जगह होगी, जो इनवर्ट्स होगी वो पॉलिश सरफेस होगी और आउटर जगह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। जो आउटर स्पेस होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, हर मिरर या लेंस दोनों के केस में जहां पर रिफ्लेक्शन केव में हो रहा है वो होगा कॉनकेव। लेंसेज में भी अपन आगे जब बनाएंगे तब यही देखेंगे कि जो कॉनकेव लेंस है वहां पर रिफ्लेक्शन केव के अंदर हो रहा है। तो जहां पर रिफ्लेक्शन केव में हो रहा है, इनवर्ट्स हो रहा है, वो कॉनकेव, और जहां पर रिफ्लेक्शन आउटवर्ड्स हो रहा है वो कॉनकेव का अपोजिट कॉन्वेक्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्वेक्स में डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये मिरर बनते कैसे हैं वो हम देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इन दोनों मिरर की मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। चलिए तो आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स को कैसे बनाया जाता है। तो स्फेरिकल मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर में बेसिक क्या होता है कि ग्लास स्फीयर होता है। एक ग्लास का स्फीयर है, सपोज करो इसका सेंटर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है या जो ओरिजिन है उसको अपन सी ले लेते हैं, और सेंटर से एक फिक्स रेडियस का एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। इस स्फीयर के एक पार्ट को कट कर दिया, वो कट हुआ पार्ट अगर ये है तो अपन इस पार्ट के जिस भी एरिया को अगर इनवर्ट्स और आउटवर्ड्स जहां पर भी पॉलिश करेंगे ये उसके रेस्पेक्ट में वो वाला मिरर बन जाएगा। अगर आउटवर्ड्स पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव बनेगा क्योंकि केव के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और अगर इनवर्ट्स पॉलिश करते हैं तो केव के बाहर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, ठीक है। कुछ फिक्स टर्म्स है इसमें मिरर के साथ एसोसिएटेड, कुछ फिक्स टर्म्स है जिसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर ये स्फीयर है, स्फीयर का एक पार्ट है, तो ये जो आर्क बन रहा है, इस आर्क का भी एक रेडियस होगी। ये जो रेडियस है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको रेडियस से भी काफी आगे ले जाऊं, अगर मैं इस लाइन को पूरा आगे ले जाऊं इधर और इधर, तो ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, O और C को ज्वाइन करने वाली लाइन। और हमें लाइन की प्रॉपर्टी पता है, दोनों तरफ कितनी भी आगे ले जाई जा सकती है, तो यहां से पूरी आगे जो लाइन होगी वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है पोल। पोल होता है सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर। अगर मेरा मिरर इतना होता तो पोल यहां पर आ जाएगा, अगर मेरा मिरर बड़ा है तो पोल यहां पर आ जाएगा, मतलब मिरर जितना भी है उसका सेंटर पॉइंट वो होगा पोल। पोल की क्या खास बात होती है, तीनों पॉइंट्स, तीन बेसिक पॉइंट्स होते हैं इसमें, O, F और C, तीनों पॉइंट्स जब
सी और एफ को आगे बढ़ाया जाता है तो पोल पे जाके मीट करता है, इसलिए अपन पोल की बात करते हैं, अपन आगे और डिटेल में देखेंगे। अपर्चर क्या होता है, ये जो स्फीयर बना है इस स्फीयर की डायमीटर, कौन सा स्फीयर जिससे हमने ये आर्क कट किया, जिस भी जगह से हमने आर्क कट किया जिस स्फीयर से किया उस स्फीयर की डायमीटर वो होता है अपर्चर ऑफ मिरर। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस पूरे स्फीयर का सेंटर पॉइंट, तो मिरर के केस में आर्क का जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है वो अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है फोकस। फोकस बहुत ही कॉमन वर्ड है। फोकस में क्या होता है, कौन सा पॉइंट होता है फोकस, तो ये अपन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इफेक्ट के साथ देखेंगे कि फोकस को कैसे बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए अपन ये समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ पॉइंट भी होता है, इसका जो डिस्टेंस होगा, जो रेडियस का डिस्टेंस होगा उसके हाफ पर फोकस होता है, और ये वो पॉइंट होता है जहां पर सारी रेस पैरेलल रेस मीट करती है। ये अपन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इफेक्ट में जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं क्या है फोकस। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फीयर है इस स्फीयर की रेडियस कितनी बड़ी है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत सिंपल है। और फोकल लेंथ, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ फोकल लेंथ है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि जो C है, C क्या है हमारा इस केस में OC, जो लाइन C है, OC जो लाइन है इसका फॉर्मूला होगा 2 into OF, ठीक है। जो OC है वो OF का डबल है, या अपन ये भी कह सकते हैं कि C equals to 2F, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, इसकी लेंथ इससे डबल होती है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें अपन फोकस को देखेंगे, फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की कुछ बात करेंगे कि वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी जैसा मैंने बताया था ये होती है कॉनकेव लेंस में, और जो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है ये शो करता है कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होती है प्रॉपर्टी, जब लाइट रेज पैरेलल आती है तो सारी लाइट रे पैरेलल आके जब इस मिरर से टकराएगी तो क्योंकि ये कर्व्ड है तो ये लाइट को अंदर की तरफ बेंड कर देगा। ये लाइट बेंड होगी, एक फिक्स पॉइंट पर जाके मीट होगी। ये फिक्स पॉइंट होगा फोकस। हर केस में चाहे वो मिरर बहुत पतला हो, अगर मिरर ऐसा हो या ऐसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों केस में जब लाइट टकराएगी इस मिरर से, पैरेलल लाइट जब इस मिरर से टकराएगी तो सारी की सारी फोकस पे जाकर मीट हो जाएगी। तो ये होती है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इसी की उल्टी, जब पैरेलल लाइन आगे टकराएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये आउटवर्ड्स की तरफ मुड़ा हुआ है। तो जब लाइट यहाँ से टकराएगी तो बाहर चली जाएगी, ये भी बाहर चली जाएगी, इधर से बाहर, इधर से बाहर, इधर से बाहर। तो ये लाइट किसी पॉइंट पर मीट नहीं हुई। प्लेन मिरर में भी हमने यही किया था, तो इसमें भी यही करेंगे। जब एक्चुअल मीट नहीं होती तो हम वर्चुअली मीट करते हैं। जिस जगह ये लाइट जा रही है वहीं से पैरेलल जब लाइन को हमने मीट किया तो ये सारी मिरर के पीछे एक पॉइंट पर मीट हुई वर्चुअली। उस वर्चुअल पॉइंट को हमने मान लिया फोकस। तो इसी से एक और चीज क्लियर होती है कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें रियल फोकस होता है, मतलब जो फोकस पॉइंट है वो रियली एग्जिस्ट करता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें वर्चुअल फोकस होता है। जो पॉइंट है फोकस पॉइंट वो रियली कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो मिरर के पीछे अपन कोई ऐसे ही पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि रियली वहां पर लाइट मीट नहीं हो रही इस लेंस पे। हमने सिर्फ इसको एक्सटेंड करके मीट करवाया, वर्चुअली मीट करवाया। इसी के बाद अगर हम ये जो हमने बनाया अभी इसको हम कहते हैं रे डायग्राम, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक लेंस है, एक मिरर है, और मिरर के साथ जो लाइट की रेज है उन रेज को एक जगह पर मीट किया जाता है। तो ये होता है रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि अगर लाइट रे पैरेलल हो तो क्या हो। जब लाइट रे पैरेलल आएगी तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि लाइट कैसे आ रही है, तब उसके साथ हमें क्या करना है, वो लाइट किधर जाएगी। एक फिक्स तरीका है जैसे लाइट ट्रैवल करती है। तो अभी हम देखते हैं अगर लाइट रे पैरेलल आ रही हो तो अपन एक पैरेलल लाइट रे ड्रॉ कर देते हैं। जब भी पैरेलल लाइट आती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में सेम इफेक्ट होता है, वो लाइट F से पास होती है। अगर लाइट पैरेलल आएगी तो F से पास होगी। और यही इस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लाइट रे जब पैरेलल आती है तो ये लाइट रे इनवर्ट्स बैंड नहीं होगी, क्योंकि इसका बैंड इनवर्ट्स था तो ये अंदर की तरफ बैंड होगी, इसका बैंड बाहर है तो ये आउटवर्ड्स बैंड हो जाएगी।
बट क्योंकि हमें पता है कि इसका फोकस रियल होता है, उसका वर्चुअल फोकस होता है, इस लाइट को जब अपन आगे ले जाएंगे तो ये लाइट रे भी f से पास होगी। तो क्या होता है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे f से पास होती है, बट वो जो f है वो वर्चुअल f होता है, जो फोकस पॉइंट है वर्चुअल होता है और इस केस में फोकस रियल पॉइंट होता है। यही अगर लाइट रे f से पास हो रही हो तो यहाँ पर अपन लाइट रे f से पास करवाते हैं। इस लाइट रे के साथ क्या होता है, ये कॉनकेव लेंस में पैरेलल चली जाती है। वहीं अगर कॉन्वेक्स लेंस में f से लाइट पास करवानी है तो अपन नहीं करवा सकते, तो लाइट रे यहाँ से लाएंगे। अब देखने को ये लाइट रे f से पास नहीं हो रही, बट अगर इस लाइट को अपन एक्सटेंड करें तो ये लाइट f से पास होगी। तो जो लाइट f से पास होती है उसके साथ क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वापस चली जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर लाइट c से पास हो रही हो तो जब लाइट रे c से पास होती है तो वो कोई पाथ डेविएट नहीं करती, उसी पॉइंट से वापस चली जाती है। सेम इसी केस में होता है, अगर लाइट रे, जैसा इसमें हमें पता है कि लाइट रे एक्चुअल c हमारे पास नहीं है, तो हमें वर्चुअल c पॉइंट से पास करवानी है, और क्या होगा, लाइट जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। इसका लास्ट पॉइंट है कि अगर लाइट पास हो रही हो p से तो क्या होगा। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, सेंटर पॉइंट P होता है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर पॉइंट होता है P। और सबसे पहला अगर हम इसके अंदर के साइड को पॉलिश करें, बाहर के साइड को पॉलिश करें, तो ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। जब लाइट आ रही है P से तो वो वापस चली जाएगी। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एंगल बनेगा, ये मान लो एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, तो एंगल अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे, मतलब जिस एंगल पर आके P से टकराई है उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। सेम इस केस में होता है। इस केस में हमारे पास, इसमें अपन यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं तो हमारी आउटवर्ड सरफेस मतलब कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। जब लाइट P से टकराती है तो P में चली जाती है। सिर्फ ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें हमें रियल लाइट मिलती है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स, मतलब रियल डायरेक्शन में ही जाती है। हमें इसमें लाइट को कहीं पर भी वर्चुअली एक्सटेंड नहीं करना है। बाकी सब में, सारे कॉन्वेक्स में हमने लाइट को वर्चुअल जगह पर एक्सटेंड किया, वर्चुअल पार्ट में एक्सटेंड किया। सिर्फ ये इकलौता केस है जिसमें हमें वर्चुअल पार्ट में एक्सटेंड नहीं करना है। तो ये टोटल 4 रूल्स है, एक बार फिर से देख लो। और उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हमें रे डायग्राम बनाने हैं। लाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन किस पोजीशन पर रखते हैं तो वो कहाँ पे बनता है और कैसे बनता है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं।